पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अबे किसके पापा की बात कर रहा है? अरे यार ये गाना है। तो किसके पापा के लिए गा रहा है सिंगर? अरे यार देखो फटके वन, दिखाओ अरे सुन। तो सुनाओ। ओए आपस में ही कह सुन लोगे क्या? बॉस, ये रामी मुझसे कुछ कह रहा था। हाँ बहुत कुछ कहता है ये, थैंक यू बॉस। जो किसी के समझ नहीं आता है। हाँ बॉस, मेरे भी समझ में नहीं आता क्या? कि ये रामी बीच बीच में इतनी शुद्ध हिंदी क्यों बोलता है। अबे तेरे सोच शुद्ध नहीं हो सकते, अपनी भाषा तो शुद्ध कर ले। किसकी? अरे तेरी। क्या? अबे भाषा। ओ शुद्धता की पहचान, कहाँ है आज का मेहमान? सर, आज का मेहमान तो मैंने ऐसा बुलाया है, ऐसा बुलाया है कि क्या बताऊं। वे तो मत बता। क्या बोला बे? अबे ये खुद ही तो बोल रहा है कि क्या बताऊं। क्या? तो अपना मुंह बंद रख। दर्शकों, स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है बातों बातों में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे यहाँ हर बाप का सपना है, जिन्हें हर कोई अपनाना चाहता है, जो सबका गुरूर है और अपने आप में भरपूर है। वाह, अच्छा नाम है। किसका? अबे मेहमान का। क्या? भरपूर। वो उनके नाम नहीं, गुण है, समझा घनचक्कर? चुप कर। तो स्वागत करिए मिस्टर इंजीनियर का। इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ। तो रामी जी, कैसे याद किया मुझे? अबे ये रामी से कैसे याद कर रहा है? अरे यार वो पूछ रहा है उसे क्यों बुलाया है हमने। अबे तो सीधे सीधे पूछ लेता ना। ये दोनों फेलियर कौन है? आपने सही पहचाना कि लाइफ के एग्जाम में फेल हो चुके लोग, ठीक है? आप इन्हें छोड़िए, आप मेरे सवाल को फोकस करिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये इस देश के बापों को आपसे इतनी मोहब्बत क्यों? इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ। बहुत जी जान लगाया तब जाकर ये तमगा पाया है। पहली बात तो कि मैं ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ, फिर अच्छे से पढ़ाई की। और इंजीनियर को क्या समझते हैं, हंसी मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। तो बस मेरी मेहनत की कद्र होती है। लेकिन कदर तो आपके तमगे की हो रही है ना, आपकी मेहनत की कहाँ कदर हो रही है? यार ये तमगा क्या होता है? देख, जैसे यहाँ तुझे लोग बुलाते हैं ना अलग अलग नामों से। मुझे? हाँ, किस नाम से? अरे इतने सारे नाम है, जैसे गधा, घोंचू, बेवकूफ, ये सारे तमगे हैं। किसके? तेरे। मेरे? ये वाह, देखा रामी, मुझे भी तमगा मिला है, मैं भी कुछ हूँ। बिल्कुल। तुम तो उससे भी बढ़कर हो जो अभी फटके ने बोला तुम्हें, ठीक है? तो अभी चुप रहो और आप इंजीनियर साहब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ। तमगा भी तो मेहनत से मिला है ना। देखिए, मेरे तमगे की इज्जत हो रही है तो मेरी मेहनत की इज्जत हो रही है। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि हर बाप को अपने बेटे को इंजीनियर ही क्यों बनाना है? मतलब और भी तो पेशे हैं। इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ। और पेशों में वो इंजीनियर वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे ही आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं और आप इंजीनियर कहते हैं, तो आप चौड़ से कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ। बस सामने वाला आपको इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि अगर हर जगह सिर्फ इंजीनियर ही पाए जाने लगे तो इस देश में कंपटीशन बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी? उसका क्या? इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ। देखिए, भारत जैसे 150 करोड़ की आबादी वाला देश में आप कुछ भी करें, कंपटीशन तो होगा ही, तो उसमें इंजीनियर होना गौरव की बात है। अब ये गौरव को भी जानता है। कौन गौरव? अरे मेरा दूर का भाई, जब वो मेरे पास आता है तब मैं दूर चला जाता हूँ। अबे गधे, वो गौरव मतलब गर्व की बात कर रहा है। तुम दोनों को तो बाद में देखता हूँ। आप इंजीनियर साहब, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अगर ये इतने ही गौरव की बात है तो हमारे देश में इतने इंजीनियर बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ।
अरे जैसा मैंने आपको कहा, आबादी बहुत है, हर घर में हर पिता अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाना चाहता है, तो इसमें प्रोफेशन का क्या कसूर। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बेरोजगारी के दौर में उन सारे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? इस देश के बापों का सपना हूँ मैं, इंजीनियर बेटा आप सबका अपना हूँ। कहना क्या है, बस मैं तो यही कहूँगा, जो करो पूरी ईमानदारी से करो, किसी के दबाव में इंजीनियर मत बनो, वो करो जिसमें अपने समाज की तरक्की दिखे। क्यों रामी जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी बिल्कुल, चलिए अच्छा लगा आप यहाँ आए। तो देखा आप सबने, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी काम हो, उस काम को मन से करिए, अपना सर्वस्व उस काम को करने में लगा दीजिए, ताकि इससे आपका ही नहीं इस समाज का भी कल्याण हो। कल्याण से याद आया। अबे चुप कर। और ये क्या तू बार बार मेहमानों के बीच में बोलता रहता है? तुझे शो में रहना है ना? अबे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अब वो धमकी दे रहा है। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या? अरे कुछ तो दे रहा है, आज के जमाने में कोई कुछ देता है किसी को? बॉस, क्या है बे? मेहमान गया, तुम लोगों को बोलना बंद नहीं हो रहा है? मैं इस फटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? मैं तुझे नहीं कर रहा हूँ क्या? आप बस इसे कह दीजिए कि इंटरव्यू के बीच में बगाइती ना करे। रामी, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम तीनों को ही। क्या? छोड़ो बे, जाओ और ऑडियंस को मत पकाओ। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।